जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हिंदी की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट नंबर 9। अभी तक अपन लोग पार्ट 8 पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो पार्ट 8 तक पढ़ते पढ़ते अपन सबने 130 तक ऑब्जेक्ट कवर कर लिए थे। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं 131 से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है इस पार्ट का, रत्नाकर का देहावसान कहाँ हुआ था, या रत्नाकर का देहावसान हुआ था। तो हमें ये बताना है कि जो रत्नाकर जी थे, ठीक है, जिन्होंने आपकी बुक में उद्धव प्रसंग नामक लिखा है गोपियों के बारे में पाठ, उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है हरिद्वार में, दूसरा कानपुर में, तीसरा फतेहपुर में और चौथा प्रयाग में। तो इसका राइट आंसर है आपका हरिद्वार में, ठीक है। फिर आ जाते हैं दूसरा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था, सन 1921 में, सन 1897 में, सन 1905 में और सन 1895 में, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। तो ये जो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, इनका जन्म हुआ था 1897 में, ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था, ठीक है। ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था। तो जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था शुंघनी साहू। क्या था, शुंघनी साहू। ये यायावर दामशक ब्रजनाथ शुंघनी, ये संघनी लिखा है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगा लो। शुंघनी साहू उनके पिताजी का नाम था। अभी तक अपन इसके पहले जो पढ़ करके आए हैं उसमें पूछा गया था लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था दीनानाथ, ठीक है। और एक और पूछा गया था, राम कुमार वर्मा की माताजी का नाम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, राम कुमार वर्मा की माताजी का नाम पूछा जाता है। तो वो था राजरानी देवी। दीनानाथ किसके पिताजी का नाम था, लता मंगेशकर के। और जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या है, शुंघनी साहू। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो कबीर जो कबीरदास थे, इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, परिष्कृत भाषा और शतुक्कड़ी भाषा, ठीक है। तो कबीरदास की जो भाषा है इसे शतुक्कड़ी भाषा कहते हैं, ठीक है। ब्रज भाषा की बात हम बता चुके थे कि सूरदास जी की है। और उसके बाद इधर आ जाते हैं 135 नंबर का, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, याद शायद हमने आप लोगों को पहले बताया हो कि प्रकृति के जो सुकुमार कवि होते हैं, छायावाद के आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, कहीं ये लिखा है पंत बस लिखा है, इसको आप ऋषभ पंत मत समझ जाना, ये सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। प्रसाद हमने आपको बताया था, जहां जहां प्रसाद आएगा वहां जयशंकर प्रसाद कहलाए। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और ये है चौथे नंबर पे सूरदास। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किस रस का सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 136 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, ये क्या थे, पहले इतिहासकार थे, मतलब इन्होंने इतिहास लिखा था। और उसके बाद इन्होंने भय के 2 रूप बताए थे, भय वाले पाठ से अपन ने पढ़ा है। यहाँ पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अगोना में। कहां पर हुआ था, अगोना में, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का ये जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो ये है चिंतामणि भाग 1-2, ये निबंध संग्रह है इनका। तो पूछा जाता है कभी कभार कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तब भी आपको क्या लगाना है, जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तब भी आपको क्या लगाना, सॉरी जयशंकर प्रसाद नहीं, रामचंद्र शुक्ल उसके पहले जो बोल गए। और उसके बाद यहाँ आ गए आचार्य, क्या था आप ये बोल रहे थे कि हिंदी साहित्य का जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आ जाते हैं 138 नंबर का। यहाँ पूछ रहा है 55 खंभे लाल दीवार किसकी रचना है। तो जब आप लोग, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है गद्य खंड का, उसका नाम है वापसी कहानी। कौन है, वापसी कहानी, जिसमें गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी में से रिटायर्ड हो जाते हैं। इस तरीके से कहानी बड़ी मजेदार है। तो ये जो वापसी है इसकी लेखिका है उषा प्रियंवदा। कौन है,
उषा प्रियंवदा, और उषा प्रियंवदा जी ने ही लिखी है 55 खंभे लाल दीवार। तो यहां पर हो गया उषा प्रियंवदा इसका राइट आंसर, यानी उषा प्रियंवदा से दो विकल्प बन सकते हैं। कौन कौन सा? वापसी कहानी की लेखिका कौन है, तब भी आपको लगाना उषा प्रियंवदा, और ये 55 खंभे लाल दीवार किसकी रचना है, तो भी आपको लगाना है क्या, उषा प्रियंवदा। फिर आ जाते हैं 139 नंबर। उदय शंकर भट्ट ने जयपुर और नागपुर रेडियो स्टेशनों पर किस रूप में कार्य किया? तो उदय शंकर जो भट्ट थे, इन्होंने जयपुर में और नागपुर जो रेडियो स्टेशन थे वहां पर प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। तो 1 नंबर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं शरद जोशी प्रसिद्ध हैं। तो शरद जोशी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये सब लोग जानते हैं कि शरद जोशी जो है एक प्रमुख व्यंग्यकार हैं, और व्यंग्यकार में बात करें तो ये प्रमुख हास्य व्यंग्यकार जो क्या करते हैं, हास्य व्यंग लिखते हैं, यानी हास्य व्यंग्यकार हैं। ठीक है, इनकी एक आध रचना आपको बता दूं तो आप लोगों को हंसी आ जाएगी, है ना, पढ़ी भी है अपन सबने, कि जैसे जीप पर सवार इल्लिया, क्या है इनकी रचना, जीप पर सवार इल्लिया, अंधों का हाथी। ठीक है, इस तरीके से इनकी रचना है, यानी एक प्रमुख हास्य व्यंग्यकार है। तो यहाँ पर देखते हैं कवि के रूप में, बिल्कुल नहीं, दूसरा गजलकार के रूप में, बिल्कुल नहीं, तीसरा है व्यंग लेखक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 7 नंबर का। ठीक है, ये 141 नंबर। यहाँ लिखा है जीप पर सवार इल्लिया किसकी रचना है? ये जो जीप पर सवार इल्लिया है ये शरद जोशी द्वारा लिखित रचना है, और अपन के इसके पहले पढ़ा था 140 नंबर पे क्वेश्चन में कि प्रसिद्ध जो व्यंग्यकार हैं वो कौन थे, तो उसका राइट आंसर शरद जोशी था। ठीक है, चलिए तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, शरद जोशी। अब आ जाते हैं 142 नंबर पे। यहाँ कह रहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे की लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित हैं? तो श्याम सुंदर दुबे जो थे इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो 12 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है निमाड़ी लोक साहित्य के मर्मज्ञ गद्य लेखक कौन कौन है? तो यहाँ देखिए इधर, निमाड़ी लोक साहित्य के मर्मज्ञ गद्य लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राम नारायण उपाध्याय। फिर आ जाते हैं 144 नंबर पे। राम नारायण उपाध्याय किस महापुरुष के जीवन व विचारधारा से प्रभावित थे? तो जो राम नारायण उपाध्याय थे ये महात्मा गांधी के जीवन और विचारधारा से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। फिर आ गए यहाँ पर 145 नंबर पे। जैनेन्द्र कुमार की तुलना किस महान गद्य लेखक से की जाती है? तो जो जैनेन्द्र कुमार हैं इनकी तुलना किससे की जाती है? प्रेमचंद से। आप लोगों ने पढ़ा है कि जैनेन्द्र कुमार को आधुनिक युग का प्रेमचंद भी कहा जाता है, अर्थात इनकी तुलना किससे की जाती है? प्रेमचंद से। फिर आ जाते हैं 146 नंबर पे। यहाँ कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास परख के लेखक कौन हैं? तो परख जो है, परख के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। फिर आ गए यहाँ पर 147 नंबर पर। यहाँ है ललित निबंध रंगोली के लेखक कौन है? तो ललित निबंध जो है रंगोली के लेखक है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है कि रंगोली किस प्रकार का निबंध है, तो आपको क्या लगाना है? ललित निबंध। फिर पूछा जा सकता है कि रंगोली के लेखक कौन है, तो इसका क्या है? शिव प्रसाद जी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, एक और पूछा जाता है कृत्याभ्यास भय का रंग कैसा होता है? तो ये है काला। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं 148 नंबर पे। गीता प्रवचन के लेखक कौन है? जो आपका लास्ट चैप्टर है ये लिखा है विनोबा भावे जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे जी। और अब अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो क्या हो गए हैं? लगभग क्लियर हो गए हैं। इसके बाद से अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो अपना पार्ट नंबर 10 होगा, उसमें पढ़ेंगे अपन फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपसे 10वें वाले पार्ट में। जयराम जी की